हेलो बच्चों। तो आज आपने पढ़ना है परमिटिविटी, ठीक है। तो पीछे वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था कूलम लॉ, ठीक है। और कूलम लॉ आपने क्या पढ़ा था कि अगर ये यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। ये इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये फोर्स जो लगेगी वो इस लाइन, यानी वो लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसके अलोंग लगेगी, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि ये वो फोर्स कितनी होगी। फोर्स का फॉर्मूला आपने उस दिन ड्राइव भी कर लिया था, वो था Q1Q2/r², ठीक है, यही था ना। और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको आपने पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ओके, तो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या होती है, के कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, ये है एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है, तो अगर आप इस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी कम हो जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन है क्या, इसको हम कहते क्या हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी, ठीक है, इज परमिटिविटी, राइट। अब ये परमिटिविटी क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ से तो आपने देख लिया कि परमिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगी। हालांकि यहाँ पे तो नाम से तो ये लग रहा है कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, अलाउ करना। तो इसको तो अलाउ करना चाहिए ना कि जितनी ज़्यादा परमिटिविटी हो मीडियम की उतनी ज़्यादा ही फोर्स हो, जितनी कम परमिटिविटी हो उतनी फोर्स कम हो, होना तो ये चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि परमिटिविटी जितनी ज़्यादा है मीडियम की, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है उस मीडियम की फोर्स जो है वो उतनी कम है। तो ऐसा क्यों है, तो इसका मतलब ये है कि परमिटिविटी जो है वो मीडियम की तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो हमें पता चल गया कि परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन जो है इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। लेकिन ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फोर्स को कम करने की बजाय, सॉरी ज़्यादा करने की बजाय कम कर देती है। फोर्स को अलाउ नहीं करती, फोर्स को ज़्यादा नहीं करती, बल्कि क्या करती है, मीडियम को अलाउ करती है कि जाओ जाके ये जो चार्जेस हैं इनके दरमियान की जो फोर्स है उसको कम कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो परमिटिविटी की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, परमिटिविटी is property of medium that allows it its field to decrease the force between टू चार्जेस, या 2 या 3 जितने भी फोर्स बिटवीन चार्जेस। ओके, तो इसका मतलब ये क्या है कि परमिटिविटी क्या है, किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है कि ये मीडियम को अलाउ करता है जाके कि दो चार्जेस जो हैं उनके दरमियान की फोर्स जो है उसको कम कर दे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि परमिटिविटी क्या करेगी, परमिट करती है किसी मीडियम को कि वो किस दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स को कम कर सके, दो चार्जेस के दरमियान में जो इंट्रैक्शन है उसको कम कर सके, सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एयर में रखोगे तो वहाँ पे फोर्स कुछ और होगी, उन्हीं दो चार्जेस को उठाकर
आप किसी और जगह पर रख दो, वाटर में रख दो, तो क्या होगा, वाटर की परमिटिविटी फ्री स्पेस से हमेशा ज़्यादा होती है, एयर से हमेशा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उसकी फोर्स उन दो चार्जेस के दरमियान में कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये देखो, यहाँ पे ये दो चार्जेस थे प्लस प्लस, ठीक है, इनके दरमियान में ये थी फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी जो भी फोर्स थी। ठीक है, अभी ये कहाँ थी, अभी ये फ्री स्पेस में है। अभी आप इसको क्या करते हो, इन दोनों को उठाते हो इतने ही डिस्टेंस में, यानी डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान का चेंज नहीं करना, और उठा के आप इनको वाटर में रख देते हो। तो वाटर क्या करेगा, अपने मालिक्यूल की फील्ड्स को अलाउ करेगा कि इस फील्ड को क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, वाटर अपने मालिक्यूल्स को अलाउ करेगा कि, यानी पहली जो इन दो चार्जेस के दरमियान में फील्ड है उनको कम कर दे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपने सीखा कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जितनी कम होगी उतनी ही वहाँ पे रखे हुए चार्जेस के दरमियान में फोर्स ज़्यादा होगी। जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो उन दो उसी मीडियम के अंदर रखे हुए दो चार्जेस जो हैं उनके दरमियान में फोर्स जो होगी वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो अब जो परमिटिविटी होती है ना, स्मॉलेस्ट परमिटिविटी होती है किसकी, वैक्यूम की होती है। ठीक है, उसको हम स्मॉलेस्ट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको आप नॉट बोल दो। ठीक है, फ्री स्पेस, ठीक है, या फिर एयर की थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन हम एयर की तकरीबन वैक्यूम जितनी ले लेते हैं। ठीक है, या फिर वैक्यूम, सही है, तो ये स्मॉलेस्ट होती है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स होगी, जब आप दो चार्जेस को वैक्यूम के अंदर रखोगे तो फोर्स उनके दरमियान में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी अगर आप वैक्यूम के अंदर रखा है या एयर में रखा हुआ है तो फोर्स जो होगी उनके दरमियान में कितनी होगी, मैक्सिमम, और इसको हम एफ नॉट बोल देते हैं। ठीक है, अब परमिटिव फ्री स्पेस जो है इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बाकी जितनी भी परमिटिविटीज़ होंगी ये स्मॉलेस्ट होती है वैक्यूम के लिए, एयर के लिए। बाकी दुनिया में जितने भी मीडियम हैं उनकी परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम से ज़्यादा ही होगी। यानी इसका मतलब है कि जितनी भी परमिटिविटी, यानी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम की होगी किसी से भी। तो वैक्यूम की परमिटिविटी जो होगी ना वो हमेशा मीडियम की परमिटिविटी से कम ही होगी। ठीक है, कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जिसकी परमिटिविटी जो है वो वैक्यूम की परमिटिविटी से कम हो। तो इसका मतलब है कि जो वैक्यूम के अंदर जब आप चार्ज रखोगे तो उसकी फोर्स हमेशा मीडियम में रखे हुए चार्जेस से ज़्यादा ही होगी। यानी अगर ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस डी पे पड़े हैं और इनके दरमियान है वैक्यूम, ठीक है, तब इसके दरमियान में फोर्स कितनी होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप इसको उठाकर इतने ही डिस्टेंस पे रख देते हो और अभी किसी मीडियम के अंदर है तो अभी इसके अंदर फोर्स जो होगी वो वैक्यूम के मुकाबले में कम ही होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोबारा से सुन लो कि स्मॉलेस्ट परमिटिविटी जो होती है ना वैक्यूम की होती है, तो मैक्सिमम फोर्स भी तभी चार्जेस के दरमियान में होगी जब वो वैक्यूम के अंदर होंगे, क्योंकि वैक्यूम के तो कोई पार्टिकल नहीं ना होते, कोई पार्टिकल नहीं होते जो जाएं और जाके इन दोनों के दरमियान में इनकी फील्ड को कमज़ोर करें ना ही। तो लेकिन मीडियम के पार्टिकल कुछ ना कुछ ही होंगे, कोई भी आप मीडियम ले लो उसके पार्टिकल जाके इसकी फील्ड के इंटरेक्ट करेंगे और इन दोनों चार्जेस के दरमियान की फोर्स को हमेशा ही कम कर देंगे। अब आप कहोगे कि एयर के भी तो पार्टिकल होते हैं, लेकिन आपकी बुक में यही दिया होता है तो आप ये यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देखो, जो एयर होते की परमिटिविटी 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन अगर आप ग्लास की देखो या वाटर की देख लो तो वो आपके पास होती है 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, 10⁻⁻10 और ये है -12, तो वाटर की जो है वो ज़्यादा हो गई ना परमिटिविटी, तो इसका मतलब है चार्जेस को जब आप वैक्यूम से उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे दरमियान में उतने डिस्टेंस पे वाटर के अंदर लाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आगे जो है देखो, एयर की देख, एयर मुंह से निकल रहा है, ग्लास की देख लो। ग्लास की जो है वो कितने है, 3 × 3.0
1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या पता चलता है कि ग्लास की भी परमिटिविटी जो है वो वैक्यूम से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास फोर्स होगी अगर आपने चार्जेस को ग्लास के अंदर रखा है तो वो वैक्यूम के मुकाबले में कम ही होगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें यानी हर चीज़ की, हर मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक टर्म और होती है, वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ होती है? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है बेसिकली रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी होती है relativity of permittivity of medium with respect to permittivity of air। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो? permittivity of medium with respect to permittivity of air या वैक्यूम, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम के लिए है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप मीडियम की नहीं लेते बल्कि आप मीडियम की लेते हो एयर के लिहाज से। ठीक है, रेशियो लेते हो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, देखो मिसाल के तौर पर अगर आपको बताया हो कि कोई भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी एयर के लिहाज से इतनी है, जैसे वाटर जो है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 81। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एयर के मुकाबले में उसकी परमिटिविटी है 81। ठीक है, यानी ER इज इक्वल टू EM, यानी रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे क्या आ गया? 81। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से आप हमें इसकी मीडियम परमिटिविटी ऑफ वाटर बताओ, यानी ये बताओ, तो आप कैसे बता सकते हो? इसकी जगह पे आपने लगा दिया क्या? इसकी जगह पे 81 आ गया ओवर। अब इसका तो आपको पता है ये कांस्टेंट होती है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब है कि ये एयर से कितने गुना है। ठीक है, 81 का मतलब है कि एयर के मुकाबले में 81 गुना है। ठीक है, अगर किसी की परमिटिविटी 4 गुना हो, ठीक है, इज ऑफ आ लिक्विड इज 4। ठीक है, किसी कोई लिक्विड है उसकी परमिटिविटी 4 है, तो इसका मतलब ये है कि वो वैक्यूम के 4 गुना है, वैक्यूम के 4 गुना है। यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 4, ये इधर चला गया तो 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये वाली मीडियम है इसकी परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के 4 गुना है। इसी तरह अगर किसी की 5 हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के 5 गुना है। अगर किसी की रिलेटिव परमिटिविटी 3 है तो इसका मतलब ये है कि उस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो, अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी दी जाए तो आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाल सकते हो। अब बच्चों आपने ये तो पढ़ लिया कि अगर किसी मीडियम जो है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी समझो 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैक्यूम की परमिटिविटी के 4 गुना है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। तो फोर्स पे इसका क्या असर पड़ेगा? ठीक है, यानी ये तो हो जाएगा ना कि इसकी परमिटिविटी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैक्यूम के 4 गुना। तो वैक्यूम की जो यानी इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम से ज़्यादा है, तो फोर्स जो होगी वो उतनी कम हो जाएगी। यानी एफ नॉट बराबर हो जाएगी, सॉरी एफ मीडियम हो जाएगी एफ वैक्यूम ओवर ये।
यानी अगर उसकी जो परमिटिविटी थी वो 4 थी, तो आपके पास मीडियम की फोर्स, यानी आपने पहले वैक्यूम में रखा हुआ था, वैक्यूम में उठा के उसने आप उस उन्हीं चार्जेस को उतने डिस्प्लेसमेंट पे, चलो बना के देख लेते हैं, ये क्यू है, ठीक है, ये है डी। अभी इनकी दरमियान में जो वैक्यूम है, ठीक है, तो अभी इनकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अभी आपने इन दोनों को उठाया, इतने ही डिस्प्लेसमेंट पे रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इन दोनों के दरमियान में मीडियम जो था उसको चेंज कर दिया, यानी अब आपने इसके दरमियान में ऐसा मीडियम रख दिया है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर, ठीक है, और वो कितनी है 4। तो इसका मतलब क्या है कि इससे ये ज़्यादा हो गई ना, 4 टाइम्स बढ़ गई, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, फोर्स पहले के मुकाबले में 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है, ये 4 गुना कम हो जाएगी। अब ये कैसे कम होगी ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है, प्रूव कर लेते हैं इसका। प्रूव करने के लिए हम इन्हीं दो चार्जेस को लेंगे, समझो ये भी चार्जेस जो हैं प्लस प्लस, ठीक है, आपने इसको वैक्यूम में रखा हुआ है, इनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 4 डी, तो एफ वैक्यूम आपके पास कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसको उठा के किसी मीडियम में रख दिया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो उतने का उतना ही है, प्लस क्यू और डी, बस आपने इनके दरमियान में अब मीडियम रख दिया है कोई, ठीक है। अब मीडियम में जब जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगा एफ एम 1/4 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीडियम की डी स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा एफ वैक्यूम ओवर एफ एम, इसको ऊपर रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर, और साथ में 1/4 पाई मीडियम Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये मीडियम आएगा, तो ये आपके पास आ गया एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम इक्वल टू, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा मीडियम ओवर, अब यही तो आपके पास रिलेटिव होती है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसकी जगह पे आप रिलेटिव परमिटिविटी लगा दो, सही है। अब ये एफ एम इधर चला जाएगा और ये इधर आ गया, तो इससे आपको क्या पता चला, एक तो आपके पास ये होती थी और दूसरी अगर आपको याद हो तो ये होती थी ये। तो इसका मतलब है कि जितने गुना आपकी परमिटिविटी बढ़ती है, आपकी फोर्स जो होती है उतने गुना ही कम हो जाती है, सही है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मीडियम है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 4, चलो 4 छोड़ो अब 2 लगा लो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इस मीडियम की जो परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम में बड़ा फर्क होता है, ये है विद रिस्पेक्ट टू एयर और वो खुद की उसकी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिस भी अगर इस मीडियम में आप चार्जेस रखोगे तो क्या होगा कि इसकी परमिटिविटी जो है वो एयर के 2 गुना हो जाएगी और फोर्स जो होगी वो उसके हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी बातें ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगी, जो आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपके पास चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, इसको आपने रखा हुआ है वैक्यूम के अंदर, प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है, डिस्टेंस इसके दरमियान में डी। अब आप इसको उठाते हो, उठा के, और यहाँ पे ऑफ कोर्स इसकी परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन नॉट, अब इन दोनों को उठा के रख देते हो आप किसी मीडियम के अंदर, सारा कुछ सेम है, सिर्फ आपने इनको मीडियम के अंदर रख दिया है, इन मीडियम। अब आपके पास इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है वो आपने फाइंड करनी है, लेकिन एक चीज़ आपको बताई हुई है कि जब वैक्यूम में थी
तब इसकी फोर्स कितनी थी, एफ नॉट आपके पास 5F के बराबर थी, और जब इसको मीडियम में रखा था तो फोर्स इन मीडियम आपके पास F के बराबर थी। सही है। तो अभी आपने पढ़ा था फार्मूला पीछे कि F मीडियम बराबर होता है फोर्स इन वैक्यूम ओवर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी आपने फाइंड करनी है, इसको उठा के इधर ले जाओ, एफ नॉट बाय एफ एम। अब एफ वैक्यूम आपको कितना दिया हुआ है, 5F, और एफ मीडियम आपको एफ दिया हुआ, तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास आ गई एफ। तो इसका मतलब है कि जो ये जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के 5 गुना है। ठीक है, वो कैसे, अब अगर आपने इसकी एफ मीडियम की भी निकालनी हो परमिटिविटी तो क्या होती है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। यहीं से आप अगला दूसरा क्वेश्चन कर लो, वो आपको क्या दिया हुआ है, समझो यहाँ पे आपका Q है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान में है 2D। सही है। और वैक्यूम के अंदर जब फोर्स थी तो वो थी 3F। सही है। अब आपने क्या किया कि इसको उठा के मीडियम के अंदर तो रख दिया, लेकिन साथ ही आपने इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो भी हाफ कर दिया पहले के मुकाबले में, Q1 और Q2, और अभी ये कितना रह गया, D। सही है। और यहाँ पे फोर्स जो थी वो कितनी हो गई, F हो गई। राइट। अब आपने निकालनी है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी। अब क्या होगा, ये वाला फार्मूला तो आप सिर्फ तब लगा सकते हो ना जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हुआ। अब तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो एफ वैक्यूम निकालो, वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या होगा 2D का स्क्वायर। सही है। और यहाँ पे एफ मीडियम क्या होगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, यही होगा ना, एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 ओवर D का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला आप लगा लो। रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास होती है एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। तो यहाँ पे एफ वैक्यूम जो है उसकी वैल्यू लगा, तो यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर ये क्या आएगा 2D स्क्वायर, 2 का स्क्वायर D का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 ओवर D का स्क्वायर। तो ये इससे गया, ये इससे गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर गया, और पीछे आपके पास बच गया क्या भला 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन मीडियम। ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि ये उल्टे हो जाएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास आ जाएगी ओवर नॉट, और ये 4 भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो एफ नॉट और एफ एम था वो किसके बराबर था, 3F ओवर F था ना, तो यहाँ पे यहाँ पे 3 भी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सॉरी एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। अब एफ वैक्यूम आपको कितना दिया हुआ है 3F, और ये दिया हुआ है F, और इतना इतना आपके पास क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी 4 एप्सिलॉन r। F से F कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 जब इधर आएगा तो 12 इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ गई, और यहीं से आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो बच्चों आज का छोटा सा टॉपिक यही था जिसमें आपको परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में समझाया।
होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये फिज़िक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है कांस्टेंट है, और इसको आप डिफरेंट फार्मूलाज में गॉसेस लॉ में भी यूज़ करोगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।